खुदा कुछ रहा तो दिखा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. आज आपको इतने सारे गिफ्ट्स जो मिले हैं, नींद आ कैसे सकती है? सबने गिफ्ट दिए थे, खाला भी आई थी, लेकिन बाबा उन्होंने तो सही से विश भी नहीं किया। पहले तो ऐसा नहीं होता था मामा। लोग बाहर जाते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, एंजॉय करते थे, और इस बार तो बाबा ने गिफ्ट भी नहीं दिया। मैं सख्त नाराज हूँ बाबा से। वाह भाई, यहाँ तो बड़ी ऐश चल रही है। तुम लोग अचानक बिना बताए कैसे चले आए? अगर बता के आते तो तेरा डरा हुआ चेहरा देखने को थोड़ी मिलता। तो फिर कैसे आना हुआ? बता देते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले कोई चाय, ठंडा, कॉफी कुछ तो पूछ ले हमसे। भाई तू तो जब से अमीर हुई बड़ी कंजूस हो गई है। अच्छा बताओ, क्या खाओगे तुम लोग? भाई हम तो खाना खा के जाएंगे, लेकिन उससे पहले से बड़ी जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? बात है तो बड़ी खास वैसे। क्या खास बात है? बोलना। समीना खुल के बात करना, क्या हुआ? वो हमें थोड़े पैसों की जरूरत है, यही कोई लाख 1.5 लाख। लाख 1.5 लाख? जरूरत तो इससे ज्यादा पैसों की है, लेकिन तू इतना ही करते हैं। अब तुझे पता है मेरी सास कैसी है। तू पैसे दे देगी तो इमरान और मैं किराए पर घर ले लेंगे और फिर छोटा सा कारोबार शुरू कर लेंगे ताकि हमारा गुजर बसर हो जाए। समीना तू पागल तो नहीं हो गई? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? अरे सहर, तुझे लाने की क्या जरूरत है? साइम है ना, उससे निकलवा ले। भाई इमरान, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुंह उठा के मुझसे पैसे मांगने चला आया। माँ तेरी बीमार है और भुगतान मैं भरूं। भुगतान तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है हमारे बगैर तेरी शादी हो जाती साइम से? अरे धक्के मार के तुझे घर से बाहर निकाल देता और तू कहीं बैठ के खुदकुशी के बारे में सोच रही होती। देख इमरान भाई, तू हद से बढ़ रहा है, समझा अपने शौहर को। हम हद से बढ़ रहे हैं, तू अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। क्या कुछ नहीं किया हमने तेरे लिए, और तू एक एसी तो हमारे घर में लगवा के दे ना सकी। ये मत भूल कि ये जो तू सारी अयाशी कर रही है ना आज, ये हमारी वजह से है। बहुत अच्छा, चंद पैसों के लिए तुम लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी। चंद पैसे है ना बहन, तू दे दे और हमें फारिग कर दे, हम भी खुश और तू भी। देख समीना, तू जो मर्जी बोल, पैसे नहीं दे सकूंगी मैं, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पैसे तुझे देने पड़ेंगे, हम यहाँ ना सुनने नहीं आए हैं। देख भाई इमरान, मैं बहुत शराफत से तेरे साथ बात कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊं। बेहतरी इसी में कि तुम लोग जैसे आए हो ना, वैसे ही इज्जत से चलते बनो। देख लिया तूने अपनी बहन का असली रंग। इसके लिए तू सबसे लड़ती थी। दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया तुझे। सब देख लिया मैंने, लेकिन ये तेरी गलत फहमी है सहर। अगर तुझे लगता है कि तू मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल के पूरा दूध खुद हजम करना चाहती है, सीधी बात है सहर, अगर तू मुझे तकलीफ देगी ना तो चैन से मैं तुझे भी नहीं जीने दूंगी। ये तू मुझे कह रही है? अपनी सगी बहन को तू मुझे धमका रही है? ऐसा ही समझ ले, जब हम तुझे महारानी बना सकते हैं ना तो मिटा भी सकते हैं। तू मुझे धमका रहा है भाई इमरान? मैं तो सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं। जरा सोच, अगर साहिब को पता चल गया कि तूने प्लानिंग के तहत उसके हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया तो तलाक तेरे मुंह पे मारेगा वो। और सिर्फ साइम ही क्या, जब साइम की माँ और मीरा को पता चलेगा कि साइम खुद तेरी तरफ माइल नहीं हुआ था, तूने अपने सारे गुर इस्तेमाल करके उसको अपनी तरफ रागिब किया था ना,
तो तेरे बाल पकड़ के तुझे इस घर से बाहर निकालेंगे। तेरा खेल खत्म। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शोर मचा रखा है? अम्मा हम तो बस जा ही रहे थे। अभी तो जा रहे हैं, लेकिन अगर जवाब हाँ में नहीं आया ना तो पूरे बैंड बाजा बारात के साथ तुझे वापस घर लेके जाऊंगी। पैसों का बंदोबस्त कर लेना, ठीक है? मैं मेरी मदद ना की तो बहुत मुश्किल में आ जाऊंगा। अगर इस वक्त पूरे पैसे नहीं कर सकते तो आधे ही कर दो यार, ताकि मेरा गुजारा हो जाए। असल में तुमने कमिट कर दिया था इसलिए तुम्हें तंग कर। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। हाँ बोल, कैसे याद किया? इतनी कच्ची याददाश्त है तेरी, इतनी जल्दी भूल गई। एक काम कहा था मैंने तुझे, सोचा रात हो गई है, तूने कॉल नहीं की तो कॉल करके याद दिला दूं। जितना नीचपन तू करके गई है ना, कोई भूल नहीं सकता। ज्यादा बातें मत बना, पैसों का क्या बना है ये बता। देख समीना, साफ साफ बोल देती हूँ, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे रगड़ूंगी तो पैसे आ जाएंगे। हाँ लेकिन तेरे पास अलादीन के चिराग वाला साइम तो है ना, फिर भी तेरे हर वक्त के दुखड़े मुझे समझ में नहीं आते। मेरा दिमाग चाटने की जरूरत नहीं है हर वक्त, और आज के बाद मुझे फोन नहीं करना। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुझे खुद फोन कर लूंगी। मुझे एक टाइम बता। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा तुझे बता दूंगी। तो ठीक है, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा साइम को जाके सब कुछ सच सच बताने में। तुझे पता है तू बहन नहीं है, बहन के नाम पे धब्बा है। और तू तो चांद है ना, जो सिर्फ अपने लिए चमकता है। फोन रख रही हूँ और दोबारा मत करना जब तक फोन मैं खुद ना करूं, समझ आई ना? मैं तो जरूर तुझे दोबारा फोन करूंगी जब तक तू ये पैसे मेरे हाथ में नहीं रख। ₹1,00,000 है, फिलहाल यही मैनेज कर सकूं। कोशिश करूंगा कि कहीं से और अरेंज हो जाए। बस 1,00,000? इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो उसे? वो अम्मी शहर बच्चे की शॉपिंग करना चाह रही है इसलिए। हाँ फिर भी बहुत ज्यादा पैसे हैं। हसन की बार इससे कई ज्यादा खर्च हुए थे अम्मी, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। जाहिर है शहर भी माँ है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, पूरी करने दें उसे। लेकिन बेटा उस वक्त हालात कुछ और थे। इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। तो अम्मी आप खुद ही तो कहती हैं कि हर बच्चा अपना नसीब खुद लेके आता है, तो फिर हम कौन होते हैं किसी के नसीब का फैसला करने?
आजा, तू तो जबान की बड़ी पक्की निकली, ज्यादा इंतजार ही नहीं करवाया, पैसे ले आई। बस, ज्यादा फजूल की बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। ये पकड़ पैसे। एक बात मेरी अच्छी तरह याद रखना, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, और अपने शौहर को भी समझा देना कि मेरा तुझसे हर रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता खत्म करने की इतनी क्या जल्दी है? पहले पैसे तो दिखा दे मुझे। पूरे हैं ना? हाँ, पूरा 1 लाख है। 1 लाख? 2 लाख की बात हुई थी तुझसे। 2 लाख? तू और तेरा शौहर खून का हर एक कतरा भी बहा देना, तब भी 2 लाख की शक्ल नहीं देख सकते। जितने मिल रहे हैं इसी को खुशनसीबी समझो। भीख नहीं मांग रही मैं तुझसे, तेरी शादी मेरी बदौलत हुई है, पूरा हक है मेरा इन पैसों पर। अगर मुझे बाकी पैसे ना मिले ना तो तू मुझे जानती नहीं है, मैं और मजीद इमरान को नहीं रोक सकती। और हाँ, आइंदा ना मुझसे नीची आवाज में जरा बात कर। तुम्हें शहर क्यों आई थी हम? मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? जाके अपनी बहू से पूछें। और वो तुम्हें ये पैसे क्यों देकर गई है? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। बताना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम लोगों के दरमियान चल क्या रहा है आखिर? उस दिन तुम लोग मेरे घर आकर शहर को धमका कर गए, और अब वो यहाँ के तुम्हें पैसे देके गई है। क्यों? किस लिए पैसे दिए उसने तुम्हें? वाह बड़ी अम्मा, आपकी तो हर मामले पे बड़ी गहरी नजर है। मैं तो आपको ऐसे ही मासूम समझ रही थी। बेकार की बातें मत करो। किस लिए तुम लोग ब्लैकमेल कर रहे हो उसको? आपको क्यों लगता है कि मैं आपको ऐसे ही सब कुछ सच सच बता दूंगी? तो ठीक है, फिर मैं सैम को सब कुछ बता देती हूँ। वो शहर से भी सब कुछ उगलवा लेगा और तुम दोनों मियां बीवी से भी निपट लेगा। सच फिर भी सामने नहीं आएगा अम्मा। कौन सा मुजरिम है जो अपने जुर्म का एतराफ खुद अपने मुंह से कर लेता है, जब तक कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले खड़े ना हो जाएं? सच कह रही हूं मैं। क्या कर लेगा आपका साइम? जाके शहर से पूछेगा ना, वो तो मुकर जाएगी। और हमारा क्या है, हम ऐसे मुफ्त में थोड़ी सच गाते फिरते हैं। मतलब कहना क्या चाह रही हो? मतलब ये कि हर सच की एक कीमत होती है बड़ी अम्मा। जब वो हाथ में आती है ना तो जुबान खुद ही सच उगलने लग जाती है। ये लो, अब बोलो सच। लाखों का सच आप हजारों में तोल रही हैं, तो बड़ी ज्यादती की बात है। इस वक्त मेरे पास इतना ही है। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से घर जाएं, फुर्सत से पैसे लेकर आएं। वैसे भी सच कौन सा भागा जा रहा है। दादी माँ कहाँ चली गई? जब गई थी तब तो घर पे ही थी। गई होगी अपनी चहेती बहू और पोते से मिलने, समधन की इयादत करने। खैर मुझे क्या, मेरी बारात से कहीं भी आए जाए। कम से कम 50,000 की तो होगी चूड़ी।
कहाँ थी आप दादी माँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। मुझसे तो पहले तुम निकल गई थी। तुम कहाँ गई थी? जी वो साइम ने मुझे पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, तो मैं बस बाजार गई थी। अच्छा अच्छा, तो दिखाओ क्या लिया तुमने, क्या शॉपिंग की? हाँ? वो हुआ ऐसे कि मैं बाजार गई और मैं घूमती रही, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन बाद दोबारा जाऊंगी और फिर कुछ खरीद लूंगी। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा। मैं कुछ दिन अम्मी की तरफ रह रही हूँ, हसन मेरे साथ रहे। क्या हाल है हसन बेटा? चलो आप आओ मेरे साथ। बेटा आराम से बैठ के बात करते हैं ना, आओ प्लीज। बात ही तो नहीं करनी मुझे इससे कोई। आप मेरे बेटों को इस तरह मुझे छीन के नहीं लेके जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम, जो पहले मेरे एक बच्चे को मार चुकी है। मैं हसन को तुम्हारे साथ नहीं रहने दे सकता। चलो हसन। नहीं मामा, हसन, मीरा, चलो। मीरा बेटा, मामा, मीरा बस, मीरा, मीरा बेटा, मीरा, मीरा बेटा। पापा छोड़ो मुझे। चुप करो तुम हसन। साइम, ये क्या तरीका है? इधर आओ मेरे पास। हसन, क्या हुआ मेरी जान? दादी, बाबा मुझे मामा के पास से जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। हसन को ले जाओ यहाँ से। आज से तुम इसकी देखभाल करोगी। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। हसन, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें नहीं पता इन चीजों का। बस, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी, मैं संभालूंगी इसको। जाओ मेरी जान, अपने कमरे में जाओ। दादी भी आती है आपके पास। इसको मत भेजेगा, ये बहुत बुरी है। आप अपने कमरे में जाइए। ओके, शाबाश, जाओ। ओके, अभी आती हूँ। आप ही के लाड प्यार ने खराब किया है इसे। और तुम्हें किसके लाड प्यार ने बिगाड़ा है? तो तुम माँ की तरबियत को बालाए ताक रख के आए गए के लिहाज भी भूल गए हो। अगर मुझे पता होता ना कि घर पे मेहमान आए हुए, तो मैं कोशिश करता कि ऐसा कुछ ना होता। कहीं मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना मिल जाए। अरे बैठे ना आप लोग, खड़े क्यों हैं? यकीनन कोई मुझसे तो मिलने नहीं आया होगा। साइम, दादी, साइम। तमीज तहजीब बिल्कुल ही खत्म हो गई, किसी आए गए का लिहाज भी नहीं रहा। तमीज थी तो इतना लिहाज भी कर लिया, वरना दिल तो चाह रहा था उसी वक्त निकाल दूं उनको। होश में हो तुम? अपने बहन और बहनों के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? मैं मुकम्मल होश और आवाज में आपसे बात कर रहा हूं। बहनों ही का नहीं तो बहन का तो लिहाज कर लिया होता। सगी बहन है, तुम्हारी सौतेली नहीं है और बड़ी है तुमसे। दिनों के बाद वो तुमसे मिलने के लिए आया, तुमने 2 मिनट रुक के उससे बात तक ना की। मैं एक बात आपको वाजे कर दूं अम्मी, मेरी कोई बहन कोई भाई नहीं। जिस तरह मुश्किल वक्त में सबने मुंह फेर लिया था ना, जो ताने सुनाए थे, मैं भूल चुका हूं कि मेरा कोई सगा भी है। जिस बहन के आने की खुशी आप आज मना रही हैं ना, ये वही बहन है जिसको भाई से ज्यादा शौहर की वफादारी का दौरा पड़ा था। भूल गई आप किस तरह एक लम्हे में हम सबसे रिश्ता तोड़ दिया? और आज दिल बदल गया तो मिलने चले आए। मैं मानता हूं अम्मी, मुझसे गलती हुई, लेकिन जिस तरह सबने मुझे तन्हा छोड़ा, बस अब इसी तन्हाई की आदत हो गई है मुझे। नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी, नहीं चाहिए किसी का वक्त। मुझे दुनिया के तानों का इतना अफसोस नहीं अम्मी, लेकिन जो मेरे अपनों ने मेरे साथ किया ना, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। कई बार गया था आपकी बेटी के पास और हर दफा मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया गया, ये कह के कि मेरे शौहर का हुक्म नहीं कि मैं तुमसे मिलूं या कोई वास्ता रखूं।
और आज अगर शौहर का दिल बदल गया तो मैं अपना पुराना दिल कहां से लाऊं? मुबारक हो आप सबको आपकी इज्जत और मुझे मेरी तन्हाई। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.